हेलो एवरीवन। आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ सी और लव के एपिसोड 10 को। अगर आपने इसके पिछले एपिसोड मिस कर दिए हैं तो एपिसोड्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां पिछला एपिसोड एंड हुआ था। यांग अपने कजन ब्रदर चैंग से बात करते हुए रोड क्रॉस कर रहा था, जहां वो उसे बता रहा था कि उसे ही इस प्रोजेक्ट की बिडिंग को जीतना पड़ेगा, नहीं तो वो शाओ को कैसे फेस कर पाएगा। चैंग उससे पूछता है इसका शाओ से क्या लेना है। यांग बोलता है अगर मैंने तुम्हें ये बात बता दी तो ये एक सीक्रेट नहीं रह पाएगा। तभी डोंग का भेजा हुआ आदमी यांग की तरफ तेजी से कार लेकर आता है और उसका एक्सीडेंट हो जाता है और ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। दूसरी तरफ शाओ ग्लास में पानी लेकर आ रहा था और गलती से वो ग्लास उसके हाथ से छूट जाता है। अगले सीन में डोंग चैंग से कॉल पर बात करते हुए बोल रहा था, आपने जो मुझे काम बताया था ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं उसे पूरा ना करूं। चैंग कहता है मैं ये क्यों सुन रहा हूँ कि बिडिंग ऑलरेडी सबमिट की जा चुकी है। ये बोलकर वो डोंग के मुंह पर ही फोन कट कर देता है और कहता है यांग हैंग फैंग ग्रुप तुम्हें नहीं चाहिए, तुम बस ये दिखावे में बोल रहे थे। तभी उसे जेसिका का मैसेज आता है जिसमें उसने यांग और शाओ की पिक भेजी थी, जहां उसने कहा था कि देखो तुम्हारे भाई का अफेयर चल रहा है। चैंग उस पिक को देखने के बाद कुछ सोचने लगता है। इधर हॉस्पिटल में डॉक्टर जॉनथन से कह रहे थे हमने सारे चेकअप कर दिए हैं, आप चिंता मत करो। यांग बिल्कुल ठीक है। शाओ भी जॉनथन को हॉस्पिटल में देख लेता है। वो जॉनथन से फोन पर लिखकर कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। जॉनथन कहता है यांग का एक्सीडेंट हुआ है और वो रूम नंबर 602 में है। ये सुनने के बाद शाओ वहाँ से जाने लगता है तो जॉनथन उसका हाथ पकड़कर उसे रोकते हुए उससे पूछता है तुम इतने वरीड क्यों हो और यांग के साथ तुम्हारा क्या रिलेशन है। शाओ लिखकर बताता है हम दोस्त हैं। जॉनथन स्माइल करके कहता है क्या तुम श्योर हो। शाओ लिखता है यांग के फियांसे है। जॉनथन बोलता है यांग की मैरिज प्रेसिडेंट ने अरेंज करी है। यांग की जिंदगी उसकी फीलिंग्स वो खुद डिसाइड नहीं करता है। क्या तुम ये नहीं जानते यांग तुम्हें सेफ रखना चाहता था, इसलिए उसने तुम्हें जॉब से जाने को बोल दिया और तुम्हें दूसरी जॉब दिलवा दी। वो तुम्हें पसंद करता है और तुम्हारे साथ रहना चाहता है। वो ये नहीं चाहता कि तुम उसे यूजलेस समझो, इसलिए वो अपने आप को साबित करने के लिए बहुत हार्ड वर्क कर रहा है और वो ये बात प्रेसिडेंट को बताने के लिए भी प्रिपेयर कर रहा है। वो एक फूल है क्योंकि ये होना नामुमकिन है और तुम सिर्फ उसे एक दोस्त की तरह देखते हो। ये सुनकर शाओ बहुत इमोशनल हो जाता है और वहाँ से यांग के रूम की तरफ भागता है, जहाँ शाओ यांग के साथ बिताए हर मोमेंट को याद करता है कि कैसे वो उससे मिला था और कैसे यांग ने उससे अपना लव कन्फेस किया था। रूम में यांग किसी से बात कर रहा था। शाओ को वहाँ देखकर वो कुछ बोलता कि तभी शाओ उसे हक कर लेता है। उसके बाद शाओ यांग को ऊपर से नीचे तक ठीक से चेक करता है। यांग उससे कहता है कि मुझे माइनर सी इंजरी आई है। यह सुनकर शाओ अचानक से यांग के लिप्स पर किस कर लेता है, यानी कि शाओ ने यांग के प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लिया है। रात को शाओ शावर लेकर अपने रूम में आता है, तभी उसे यांग का मैसेज आता है क्या तुम्हारी मॉम ठीक है। वो उस मैसेज को रीड करके उसका रिप्लाई करता कि तभी शाओ की मॉम उसके रूम का डोर नॉक करती है। उसकी मॉम उससे पूछती है ये कोट किसका है। शाओ साइन लैंग्वेज में अपनी मॉम को बताता है कि ये कोट यांग का है। उस दिन वो इस कोट को ले जाना भूल गया था और आप अभी हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुई हो तो मैं खुद घर के काम को हैंडल कर लूंगा। शाओ की मॉम कहती है इतनी चिंता मत करो, मैंने इस कोट को धो दिया है, यांग को ये कोट वापस करना मत भूलना। शाओ यांग के कोट को ठीक से रखने लगता है तो उसकी मॉम बोलती है सच बोलना, क्या तुम और यांग सच में बस दोस्त हो। इधर यांग को ये चिंता खाई जा रही थी कि शाओ ने उसके मैसेज का रिप्लाई क्यों नहीं दिया। दूसरी तरफ शाओ की मॉम उससे कहती है जो भी बातें यांग ने तुमसे हॉस्पिटल में बोली उन्हें सुनकर मुझे ऐसा लगा कि तुम दोनों सिर्फ दोस्त नहीं हो, वो तुम्हें बहुत मानता है। शाओ अपनी मॉम से कहता है कि मैं यांग को लाइक करता हूँ। उसकी मॉम स्माइल करके पूछती है तो फिर तुम कभी यांग को हमसे ऑफिशियली इंट्रोड्यूस करवाने वाले हो। ये सुनकर शाओ को जॉनथन की कही बात याद आती है कि यांग की लाइफ और फीलिंग्स वो खुद डिसाइड नहीं करता। प्रेजेंट में शाओ साइन लैंग्वेज में अपनी मॉम से बोलता है अभी हमारे बीच कुछ इश्यूज चल रहे हैं। शाओ की मॉम उससे कहती है गिव अप मत करना, क्योंकि इस दुनिया में उस पर्सन से मिलना आसान नहीं होता जिसे हम लाइक करते हैं और वो भी हमें लाइक करता है, इसके तो बहुत कम चांसेस होते हैं।
अगर तुम्हें मेरी मदद की जरूरत हो तो बताना, मैं उसे नॉकआउट करके तुम्हारे पास घर ले आऊंगी, क्योंकि मैंने तुम्हारे डैड के साथ भी ऐसा ही किया था। वो दोनों हंस के बातें कर रहे थे। तभी वहाँ पर शाओ के डैड की एंट्री होती है। वो शाओ से पूछते हैं, तुम दोनों मेरे बारे में क्या बात कर रहे थे? शाओ और उसकी मॉम साइन लैंग्वेज में बोलते हैं, ये एक सीक्रेट है। और इसके बाद शाओ की मॉम उसके डैड से बोलती है, चलो हम टीवी देखने चलते हैं। और शाओ से ये बोलकर वहाँ से चली जाती है कि यांग को डिनर पर इनवाइट करना याद रखना। दूसरी तरफ जेसिका जोनाथन से कहती है, इसका मतलब वो पर्सन भाग गया, तुम सच में कितने वीक हो। जोनाथन कहता है, हम बिजनेसमैन हैं, ना कि पुलिस वाले। क्रिमिनल्स को पकड़ना पुलिस का काम है और यांग बहुत लकी है। जेसिका कहती है, वो बचपन से ही ऐसा है, हर किसी को हर्ट होता है लेकिन उसे नहीं। तभी यांग वहां आकर जोनाथन से पूछता है, इन दोनों में से कौन सी बात अच्छी है? अगर कोई हमारा मैसेज रीड करके उसका रिप्लाई ना दे, कि कोई हमारा मैसेज रीड ही ना करे। जेसिका कहती है कि कोई हमारा मैसेज पढ़े ही ना। लेकिन जोनाथन कहता है कि अगर किसी ने तुम्हारा मैसेज रीड करके छोड़ दिया तो इसका मतलब उसने वो मैसेज देख लिया है लेकिन रिप्लाई नहीं करना चाहता। और अगर किसी ने तुम्हारा मैसेज रीड ही नहीं किया, इसका मतलब कि वो तुमसे बात नहीं करना चाहता। तुम खुद बताओ कौन सी बात तुम्हारे लिए अच्छी है। ये सुनकर यांग स्माइल करके जोनाथन से बोलता है, ये शाओ क्या करना चाहता है? जेसिका यांग से बोलती है, वाओ तुम मुझे चीट कर रहे हो, और वो भी मेरे फेस पर। यांग कहता है, हाँ मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि किसी को लाइक करना कितना वंडरफुल होता है। उसने मेरा मैसेज रीड करके मुझे रिप्लाई नहीं दिया, मैं परेशान हो रहा हूँ, लेकिन फिर भी ये फीलिंग अमेजिंग है। अगर तुम्हें ये बात समझ आ जाएगी तो तुम मैरिज और लव को इतने लाइटली ट्रीट नहीं करोगी और इसे अपनी फैमिली से बचने के लिए टूल की तरह यूज नहीं करोगी। जेसिका कहती है, हमारे पेरेंट्स ने ये शादी तय करी है। तो यांग कहता है कि जरूरी नहीं है कि हमें उनके रास्ते को फॉलो करना है, क्योंकि शादी में प्यार नहीं है। जेसिका कहती है, किसने बोला कि शादी में प्यार नहीं है? मैं तुम्हें लाइक करती हूँ। ये सुनकर तो यांग पीछे हो जाता है। तभी उसे शाओ का मैसेज आता है जहाँ उसने रिप्लाई किया था, मेरी मॉम ठीक है और उन्होंने तुम्हें डिनर पर इनवाइट किया है। इसके बाद यांग तो वहाँ से खिसक लेता है। जोनाथन को जेसिका पर हंसी आ रही थी, लेकिन वो अपनी हंसी कंट्रोल कर लेता है। रात को जोनाथन बार में बैठकर ड्रिंक कर रहा था। तभी एक लड़का जोनाथन के पास आता है। जोनाथन उससे कहता है कि आज मेरा मूड नहीं है। बारटेंडर जोनाथन से कहता है, ये आज 7वां लड़का है जिसे तुमने रिजेक्ट कर दिया, क्या बात है? जोनाथन कहता है, मुझे इनमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, सब बोरिंग है। ये शिंजिया की तरह नहीं है जो मुझे कोई ना कोई सरप्राइज देता रहता है। तभी वो वहाँ पर शिंजिया को ड्रिंक सर्व करते हुए देखता है। वो बारटेंडर से कहता है, ये यहाँ पर क्या कर रहा है? बारटेंडर बोलता है, ये यहाँ पर पार्ट टाइम जॉब करता है और फूड तो शिंजिया को बहुत ही अच्छा बनाना आता है। जोनाथन शिंजिया को देखकर स्माइल कर रहा था, मतलब उसके दिल में शिंजिया के लिए अब फीलिंग्स हैं। तभी वहाँ बैठा एक कस्टमर शिंजिया से कहता है कि अगर तुम मेरे ग्रुप के साथ बैठो तो मैं तुम्हें टिप दूंगा। उस ग्रुप की एक लड़की शिंजिया से फ्लर्ट करने लगती है। वो शिंजिया से जबरदस्ती करने लगती है। वो प्लेट से उस लड़के को मारने ही वाला था कि तभी जोनाथन उसे रोक देता है और उस ग्रुप के साथ बैठकर खुद ड्रिंक करने लगता है। शिंजिया को ये बात जोनाथन की बहुत अच्छी लगती है। रात को वो अपनी शिफ्ट ओवर होने के बाद घर जा रहा था कि तभी जोनाथन पीछे से कहता है, क्या तुम हमेशा ही इस टाइम पर घर वापस जाते हो? जोनाथन को वहाँ देखकर शिंजिया स्माइल करके उससे कहता है, क्या तुम मेरा वेट कर रहे थे? जोनाथन कहता है, मैंने बहुत ड्रिंक कर ली थी इसलिए मैं थोड़ा रेस्ट कर रहा था। शिंजिया कहता है, अभी रात के 3:30 बज रहे हैं, तुम 3 घंटा पहले बार से निकल गए थे, क्या अभी तक तुम आराम कर रहे थे? जोनाथन की चोरी पकड़ी जाती है तो शिंजिया कहता है कि अगर तुम मेरा वेट कर रहे थे
तो बोलो। जॉनथन कहता है तुम पार्ट टाइम जॉब करके पैसे सेव करके अपने घर चले जाओ। शिंजिया कहता है मेरे पेरेंट्स अब इस दुनिया में नहीं हैं और उनका घर रिलेटिव्स ने ले लिया है, पर कोई बात नहीं, मैं जहाँ भी रहूँ वही मेरा घर है, इसलिए तुम मेरी चिंता मत करो। जब मैं इतने पैसे सेव कर लूंगा कि रेंट पर घर ले लूँ, मैं यांग के घर से मूव आउट हो जाऊंगा। जॉनथन शिंजिया के शोल्डर पर हाथ रखकर कहता है कि ऐसा करने को तुमसे किसने बोला, क्या तुम कुछ खाना चाहोगे? शिंजिया कहता है कि मुझे भूख नहीं है, लेकिन जॉनथन उसे जबरदस्ती अपने साथ ले जाता है। अगली सुबह शिंजिया बर्तन धो रहा था। यांग उसके पास आकर कहता है ये कपड़े कैसे हैं? यांग बिल्कुल कार्टून लग रहा था। शिंजिया बोलता है तुम्हारी शर्ट पर इतनी सारी बटरफ्लाईज देखकर तुम चलते फिरते गार्डन लग रहे हो। शिंजिया को यांग पर हंसी आ रही थी। दूसरी ड्रेस में भी यांग बहुत ज्यादा अजीब लग रहा था, तो शिंजिया बोलता है कि मैं तुम्हें अपने कपड़े दे देता हूँ। अगले सीन में फाइनली यांग ठीक ठाक कपड़े पहन कर आता है, तो शिंजिया बोलता है ये कपड़े अच्छे हैं और तुम तो सिर्फ शाओ के घर डिनर के लिए जा रहे हो, लेकिन तुम इतने नर्वस क्यों हो? यांग कहता है मैं जिस पर्सन को लाइक करता हूँ मैं उसके फैमिली के सामने अच्छा इंप्रेशन जमाना चाहता हूँ, और जब तुम किसी को लाइक करोगे तब तुम्हें ये बात पता चलेगी। ये बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। शिंजिया बहुत ही अजीब सा फेस बनाकर यांग की एक्टिंग करने लगता है और कहता है कि ये इतने प्राउड की बात नहीं है, लेकिन तभी उसे जॉनथन की याद आने लगती है, तो वो अपने आप से कहता है मैं उसके बारे में क्यों सोच रहा हूँ। कहीं वो आगे कुछ कहता और ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। इधर शाओ काफी समय से यांग का वेट कर रहा था। उसके डैड भी ये नोटिस करते हैं। जैसे ही बेल बजती है तो शाओ डोर ओपन करने जाता है। यांग से ज्यादा तो शाओ से अपने मॉम डैड से मिलवाने के लिए एक्साइटेड था। शाओ के डैड यांग का वेलकम करते हैं। यांग शाओ के मॉम को बहुत प्यारे फ्लावर्स का बुके देकर उनकी रिकवरी के लिए उन्हें कॉन्ग्रेचुलेशंस कहता है। शाओ की मॉम उसके डैड से बोलती है कि चलो किचन में चलकर मेरी मदद करो। शाओ के डैड उससे कहते हैं कि यांग को पूरा घर ठीक से दिखा दो। उन दोनों के वहां से जाने के बाद यांग शाओ से बोलता है कि तुम्हारी मॉम कह रही थी कि मैं इस घर में आराम से रहूं, तो शाओ साइन लैंग्वेज में कहता है मेरी मॉम जानती है कि मैं तुम्हें लाइक करता हूँ। यांग स्माइल करके शाओ से कहता है कि ये कुछ ज्यादा ही स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं था, तो शाओ यांग को अपने डैड की ताइक्वांडो अकेडमी दिखाने ले जाता है, जहाँ यांग शाओ की बचपन की फोटोज देखकर कहता है कि तुम बचपन में बहुत क्यूट थे। वो शाओ से पूछता है क्या तुम अब भी ताइक्वांडो की प्रैक्टिस करते हो? शाओ हाँ में अपनी मुंडी हिलाता है, तो यांग कहता है कि तभी तुम्हारी स्किल्स बहुत अच्छी हैं। वो शाओ की फोटोज की पिक्स अपने मोबाइल से क्लिक कर रहा था। वो शाओ की तरफ टर्न करता है कि तभी शाओ उसे किस कर लेता है। ये देखकर यांग भी उसे रिटर्न में किस करता है। अगले सीन में शाओ के डैड यांग से कहते हैं कि मुझे नहीं पता था कि सॉन्ग और तुम एक दूसरे को जानते हो। सॉन्ग को यांग को वहाँ पर देखकर गुस्सा आ रहा था। शाओ की मॉम यांग से बोलती है कि मुझे शाओ ने बताया कि तुम्हें गाजर पसंद नहीं है। शाओ और यांग बहुत लवी डवी होकर डिनर कर रहे थे, तो सॉन्ग यांग से बोलती है कि तुम अब छोटे बच्चे नहीं हो जो तुम इतने पिकी बनो, लेकिन यांग को कहाँ ही सॉन्ग की बातों से फर्क पड़ता। तभी सॉन्ग को किसी की कॉल आती है और काम की वजह से वो बीच में ही डिनर छोड़कर कंपनी वापस चली जाती है। डिनर करने के बाद शाओ यांग को अपने रूम में लेकर आता है, जहाँ वो उसका हाथ पकड़ता है। यांग साइन लैंग्वेज में शाओ से बोलता है कि तुम्हारा रूम छोटा है लेकिन बहुत वार्म है और यहाँ पर मुझे अच्छा फील हो रहा है। वो बेड पर बैठकर पिल्लो को स्मेल करके शाओ से कहता है कि इसमें से तुम्हारी सेंट की खुशबू आ रही है। वो शाओ का हाथ पकड़कर उसे अपनी साइड में बैठाने वाला था कि तभी गलती से शाओ यांग की लैप पर बैठ जाता है। उन दोनों के बीच रोमांटिक सा माहौल बन गया था। शाओ यांग को बेड पर लेटाकर उसे पैशनेटली किस करना शुरू करता है और ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। मिलते हैं अगले एपिसोड में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।